Hello friends, welcome to Nimbus Learning and the platform supported by Engineering Academy. And my name is Deepak Singhal, and I am here to explain you few concept which may be possible to come in the exam which you are preparing for. जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी रिसेंटली एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया है, वो एग्ज़ाम है सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी का। ये एक ऑफिसर ग्रेड पोस्ट है, 4600 ग्रेड का पोस्ट है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं दीपक सिंघल अभी सहायक अभियंता पर्यावरण एवं ठोस कचरा प्रबंधन के पद पर राजस्थान में यूडीएच LSGN यूडीएच डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस को देखते हुए लगता है कि पूरा सिलेबस जो है वो ठोस कचरा प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर है। और ये बिल्कुल पेक्यूलियर और बिल्कुल स्पष्ट सिलेबस है, जिसके बारे में आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आप करा सकते हैं। तो इसमें किस तरह से इंजीनियरिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराई जाएगी, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उनमें उनका ग्लिम्स लेने के लिए एक आज वीडियो तैयार की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि इसमें किस तरह के इस एग्ज़ाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो प्रिपेयर की गई है। मैं एक टॉपिक लेता हूँ इसी में, जो आप ही के सिलेबस के 5 यूनिट में से एक यूनिट है एनवायरमेंटल रूल्स। उसकी एक टॉपिक लेता हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, क्योंकि वेस्ट जो है कई तरह का है। प्लास्टिक वेस्ट है तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हैं, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हैं, एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हैं। वो सब हम इस कोर्स के दौरान डिटेल्स में पढ़ेंगे और किस तरह के उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो मैं आज एक जो डिटेल्ड बड़ा जो पोर्शन है इस चीज़ का, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ठोस कचरा प्रबंधन नियम है 2016 के। उन नियमों में किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा एरिया लगता है कि बाकी और टेक्निकल है। टेक्निकल में हम कई बार सोच भी सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये एक एरिया होता है जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है किस तरह के रूल्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी डिटेल टेक्निकल वाले भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उनमें से क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को मैंने यहाँ पे उनका PDF यहाँ पे खोला हुआ है। आप देखिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको एक एक करके कुछ क्लिप्स यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक ठोस कचरा प्रबंधन नियम में, जैसे कि ये एक क्वेश्चन बनता है, सपोज कि विशेष आर्थिक जोन, औद्योगिक संपदा मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, औद्योगिक संपदा, इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल पार्क हैं, इन सभी पार्कों को ये की एक ड्यूटी बनती है, इन सभी जोन्स की एक ड्यूटी बनती है कि ये अपने एरिया में, अपना जो क्षेत्र है उसमें से कम 5% हिस्सा जो है वो रिसाइकलिंग फैसिलिटी और इन सब चीज़ों के लिए, वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए आरक्षित करें। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बनता है कि कितना प्रतिशत एरिया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को या एक इंडस्ट्रियल पार्क को आरक्षित रखना होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन बनता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हम इसको बताएंगे कि किस तरह के इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, रूल्स में से कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो यहाँ एक सीधा क्वेश्चन बनता है कि आपको, अगर आपने पढ़ा होगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा, तो आप सीधा टिक लगाएंगे और कम समय में कि भाई 5% जो है हिस्सा उसका आरक्षित किया जाना चाहिए। सेम ही आपको और मैं कुछ ग्लिम्स देने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज इसमें जैसे ये आपके किसी भी फैसिलिटी को जो वेस्ट
प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, यहाँ मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी मतलब जो आपका गीला कचरा, जैसे जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है उसे गीला कचरा बोलते हैं। गीला कचरा जो होता है उसको बायोडिग्रेडेबल मतलब उससे खाद बनाई जा सकती है, उससे गैस बायोगैस प्रोड्यूस की जा सकती है, तो उसका बायोमिथनेशन किया जा सकता है या कंपोस्ट बनाया जा सकता है। तो कंपोस्ट बनाने की कोई फैसिलिटी है उसे क्या बोलेंगे? वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी बोलेंगे। तो वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी अगर आपकी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी अगर आपकी उसकी क्षमता 5 टन से ज़्यादा है, मतलब इनकमिंग वेस्ट, उस पर रिसीव होने वाला वेस्ट, उस प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर आने वाला वेस्ट 5 टन से ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को एक फॉर्म 1 के अंतर्गत, फॉर्म 1 के अंतर्गत ऑथराइजेशन के लिए मतलब प्राधिकार प्राप्त करने के लिए, ऑथराइजेशन लेने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, संबंधित स्टेट के, जैसे राजस्थान में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बिहार में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अप्लाई करना होगा। तो यहां लिखा हुआ है प्रारूप 1 में, किसमें? फॉर्म 1 में। प्रारूप 1 मतलब फॉर्म 1 में अप्लाई करना होगा अगर 5 टन से अधिक जो अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट मतलब सॉलिड वेस्ट है, उसका प्रोसेसिंग किया जा रहा है। तो अब आप यहाँ देखिए, सीधा क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि किस प्रारूप के तहत अप्लाई करना होता है, तो वहाँ लिख दिया फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, तो चारों तरह के फॉर्म में से आपको टिक करना है, फॉर्म 1 में अप्लाई करना होता है। एक क्वेश्चन लिख दिया कि कितने से टन से अधिक क्षमता वाली वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को फॉर्म 1 में अप्लाई करना होता है, तो वहाँ लिख दिया 3, 4, 5, 6, तो आपको आंसर है 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आराम से बनते हैं इस पर्टिकुलर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के पोर्शन में से। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कई बार हमें लगता है रूल से क्वेश्चन कैसे आएंगे, और ये सारी चीज़ें इन डिटेल किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या रहेंगे, और के रूल्स को भी समझना, क्योंकि रूल्स बहुत बोरियत लगता है समझना, रूल्स को समझना किस तरह से होगा वो हम यहाँ पे आपको क्लासेस में समझाएंगे, लाइव क्लासेस में समझाएंगे। ये आप देखिए, इसमें कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं इस रूल में। फॉर्म 1, प्रारूप 1 मतलब फॉर्म 1, प्रारूप 1 मतलब फॉर्म 1। ये इसमें किसके लिए, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको कि किसके लिए फॉर्म 1 होता है। ऐसे ही इसमें प्रारूप 2, फॉर्म 2, इसका क्या काम है कि इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि ऑथराइजेशन किस फॉर्म के अंडर जारी किया जाता है। तो ये ऑथराइजेशन कौन जारी करेगा? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जारी करेगा, और प्राधिकार संख्या देगा, ऑथराइजेशन नंबर देगा, किसको? उस वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जाए आपसे कि फॉर्म 3 में क्या करना होता है, या आपको ये दे दिया जाए कि कोई भी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी चलाने वाला व्यक्ति वो किसी लोकल बॉडी, आपको पता है कि लोकल बॉडी जिस विभाग में आप जा रहे हैं, अर्बन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जो है, उसके तहत ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसमें जब आप जाएं तो उसके तहत, या अपने नगरीय ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय जो ढांचा है, उसमें नगर पालिकाएँ भी हैं, नगर परिषद हैं, नगर निगम हैं। तो ये जो इनमें इन म्यूनसिपलिटीज़ को, म्यूनसिपल बॉडीज़ को वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को अपनी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। तो वार्षिक प्रतिवेदन किस प्रारूप के अंतर प्रस्तुत किया जाता है? आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के मालिक को, चलाने वाले ऑपरेटर्स को किस प्रारूप के अंतर्गत वो म्यूनसिपल बॉडी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो वो प्रारूप है प्रारूप 3, फॉर्म 3। तो ये सीधा आपको अगर पता नहीं हो तो फॉर्म 3 के अंतर्गत वो सुविधा प्रचालक आपको वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को करता है। ऐसे ही आपके अगर आ जाए फॉर्म 4 है, फॉर्म 4 है, इसके में वो स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को
पूरे वेस्ट प्रोसेसिंग के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये लोकल बॉडीज किस प्रारूप के अंतर्गत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। आपके पास ऑप्शन आ गए फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, तो आपका टिक होगा आंसर फॉर्म 4। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे इस लेक्चर के दौरान मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे रूल्स से भी रिगार्डिंग, और ये बिल्कुल आपको तुरंत होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको इस तरह की हमें पूरी तैयारी करनी है और हम इसी तरह की आपको सारे टॉपिक्स में तैयारी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.